चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर चल रहा है और अभी तक हम इसके 35 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम 36 से स्टार्ट करेंगे और 36 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन तो बहुत ही छोटे हैं। कौन है, देखते हैं भाई जल्दी से किस तरह से वो क्वेश्चन हो सकते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? 5 वर्षों में, 5 वर्ष में कितना हो रही? 2 गुना, 2 गुना उसका करना 8 गुना। तो हमने क्या बता रखा, इसे इसकी पावर में तोड़ दो। जितने गुना हो रहा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितने गुना भी दे रहा है उसकी पावर में तोड़ दो। तो 8 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3, तो इन दोनों गुना हो जाएगी। तो 5 15 वर्ष लगेंगे। 15 साल में ये धनराशि क्या हो जाएगी भाई? 8 गुना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना होगी? तो उसने कहा 4 वर्षों में, 4 वर्ष में कितना हो रही? 3 गुना। इस बार 3 गुना दिया, करना 27 गुना है। 27 गुना का मतलब हो जाएगा, इसकी पावर में तोड़ेंगे तो 3 की पावर 3 बनेगा भाई। 3 तिया 9 तिया 27। वर्ष की गुना कर दो जो पावर है उसमें, तो 4 तिया 12, यहां पे लगेंगे इसे 12 वर्ष। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 38। 38 में देखो क्या है भाई। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुना कितने वर्षों में होगी? अब इसने कहा 3 वर्ष में 3 गुना ही हो रही। अब 9 गुना करना, तो 9 को 3 की पावर में तोड़ दो तो 3 की पावर 2 बनेगा भाई। वर्ष की घात में गुना कर दो तो 3 दूनी 6 वर्ष। ठीक। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें भाई। 39वां क्वेश्चन क्या है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तदनुसार वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुना हो जाएगी? 4 वर्ष में 2 गुना हो रही, 4 वर्ष में हो रही वो 2 गुना, और हमें करनी है कितने गुना? हमें करनी है 4 गुना। 4 गुना करनी, 4 गुना का मतलब 2 की पावर 2, 4 की गुना किस में कर देंगे? 2 में, और 4 दूनी हो जाएगा 8 वर्ष। तो इसका उत्तर जो है वो कितना आ जाएगा भाई? 8 वर्ष इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है, तदनुसार वह मूल की 8 गुनी कितने समय में हो पाएगी? तो उसने कहा 5 वर्ष में 2 गुना हो रही, 5 वर्ष में हो रही 2 गुना, और करना है 8 गुना। 8 गुने का मतलब अगर 2 की पावर में तोड़ूंगा तो 2 की पावर 3, अब इस समय की इस घात में गुणा करेंगे तो 15 वर्ष जो है वो इसका सही जवाब बन जाएगा। तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल इन क्वेश्चनों में है नहीं। 41वां क्वेश्चन देखो। कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना होती है तो वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुना होगी? कितने वर्षों में 16 गुना होगी? ठीक है भाई। अब यहां पे देखो क्या हो रहा। इस बार हम 8 गुना दे रखा, उसने 3 वर्षों में 8 गुना दे रखा, और 16 वर्षों में वो 16 गुना करना हमें, तो डायरेक्ट 16 को हम 8 की घात में नहीं तोड़ सकते। डायरेक्ट 16 को हम 8 की घात में नहीं तोड़ सकते, लेकिन उसने दिया 3 वर्ष में कितना दिया? 8 गुना दिया। अब इस बात को मैं कैसे लिख सकूं? इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकूं भाई, 3 वर्ष में ये हो रहा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1 वर्ष में ये 2 गुना हुई, अगले वर्ष फिर 2 गुना हुई, अगले वर्ष फिर 2 गुना हुई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3, 3 साल में 8 गुना हुई। अब हमें 16 गुना करना, तो 1 वर्ष और लगेगा और फिर 2 गुना हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगी 16 गुना, और ये हो जाएंगे 4 वर्ष। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि 8 की घात में हम 16 को नहीं तोड़ सकते, तो फिर हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करूं। 42वां क्या कह रहा?
यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में दुगुना हो जाती है तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? 5 वर्ष में 2 गुना, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 और 42 सेम हो गया। 8 गुना करना, 8 गुने का मतलब 2 की पावर 3, इन दोनों गुना करेंगे तो 5 या 15 वर्ष जो है इसका उत्तर आ जाएगा। आया भाई 43वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/8 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? क्या कहा उसने? कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/8 गुना हो रही। 3/8 गुने का मतलब 8 या 24 और 3 27/8। अब इसका मतलब क्या है? जो प्रिंसिपल है वो 8 है और जो अमाउंट है वो 27। जो प्रिंसिपल है वो 8 है और जो अमाउंट है वो 27। साल 3 है और जब भी हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखे हो तो अगर साल 2 है तो वर्गमूल निकाल देंगे और साल 3 है तो हम घनमूल निकाल देंगे। तो यहाँ साल 3 है तो घनमूल निकाल लेंगे, 2 और ये आया 3, इनका अंतर आ गया 1। हमें चाहिए दर, तो हमने क्या बता रखा? जो अंतर आया वो ऊपर लिखो, जो अंतर आया वो ऊपर लिखो, बटे में जो प्रिंसिपल के नीचे आ रहा है वो लिखो और गुणा 100, तो ये आ जाएगी भाई 50%। तो दर बहुत भयंकर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर और वो भी 50%। तो इसलिए ही यो क्या हो रहा? 8 रुपए के 27 रुपए हो रहे, 8 रुपए के 27 रुपए और वो भी 3 साल में। तो सी ऑप्शन सही है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाऊं। उसने कहा यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार 16,854 और 17,865.24 रुपए है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो नोट है, यदि 2 लगातार वर्षों के मिश्रधन दिए हों तो दर बराबर दोनों मिश्रधनों का अंतर गुणा 100 बटे पहला मिश्रधन। अब इसमें जो है यो शब्द मेन है, 2 लगातार होंगे तो ही काम चलेगा। तो दर बराबर जो दोनों का अंतर है वो ले लो जी, 16,854 है और 17,865। 17,865 रुपये 24 पैसे में से 16,854 घटा दो तो आ गया 24, यो आ गया 1, यो आया 101। ठीक है भाई, तो आ गया 1,011 रुपये 24 पैसे गुणा 100 बटे 16,854। ठीक, अब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा भैया, पॉइंट हट जाएगा बस, बाकी सब जुगा तो रह जाएगा। तो देखो ये इससे कितनी बार कट रहा भाई? 6 बार कट रहा। तो इसका जो उत्तर आ गया वो 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 45 पर देखो क्या है। यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार 34,892 और 37,791 रुपये 36 पैसे हैं तो दर ज्ञात करें। फिर वही करना हमें, एक है हमारी 37,791 रुपये 36 पैसे और दूसरी है हमारी 34,992। तो घटा दो भाई, 36 जो का तो आ गया, 11 में से 2 गए 9 आया, 18 में से 9 गए 9 आया और यहाँ 16 में से 9 गए 7 आया और यहाँ 6 में से 4 गए 2 आया। तो 2799 रुपये 36 पैसे गुणा 100 और बटे में आ जाएगा 34,992। ठीक है, जब हम इसे गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा
और बटे में आ गया 34,992, ठीक है। और ये 8 बार कटेगा पूरा पूरा, तो इसकी आगे दर 8%। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि 22,472 और 23,820 रुपये 32 पैसे है तो दर ज्ञात करो। तो पहले अंतर ही ले लो उनका। 23,820 रुपये 32 पैसे में से 22,472 घटा दो, तो 32 पैसे जुगे तो आ गए, ये 8 आया, 11 में 7 गए 4 आया, 7 में से 4 गए 3 आया, और ये 1 है। तो हमें निकालनी दर। रखो जी, 1348 रुपये 32 पैसे गुणा 100 और बटे में आ जाएगा 22,472। जैसे हम 100 की गुणा करेंगे हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो 1348 और 32 बन गया और बटे 22,472। जब भाग देंगे तो पूरा पूरा 6 बार कटेगा और 6% इसकी दर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? कोई राशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर पर 3 वर्षों के बाद 18,600 तथा 6 वर्षों के बाद 27,900 हो जाती है। जब ब्याज प्रतिशत संयोजित किया जाता है तो राशि ज्ञात करनी। अब देखो यहाँ पे मूलधन है और 3 वर्ष बाद जो है वो कितना हो रहा 18,600 और फिर हो रहा है वो 27,900। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो है 6 वर्ष। अब बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक का 3 है और यहाँ से यहाँ तक का भी 3 वर्ष है। अगर ये समय बराबर हो जाए इस तरह से, तो उन्होंने बता रखा है इसका अनुपात इससे बराबर, इसका अनुपात इससे, मतलब P बटे 18,600 बराबर 18,600 बटे 27,900, ठीक है भाई। या P बराबर 18,600 गुणा 18,600 बटे 27,900, ठीक। अब यहां पे इसे काट दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 से काटो तो 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 तिया 9, ठीक है भाई। 93 दूनी 186 और ये आगे डबल 0, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। तो ये जो मूलधन था वो था 12,400। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है तो 3 वर्षों बाद बढ़कर 1,000 तथा 4 वर्षों बाद 1,100 रुपये हो जाती है, दर ज्ञात करें। तो दोनों का अंतर ऊपर लिखो, दोनों का अंतर आ गया 100, क्योंकि 1,000 रुपये है और 1,100 रुपये है, और परसेंटेज का 100 और बटे में पहला मिश्र धन वो है 1,000, तो सीधा सीधा 10% की यहाँ पे दर आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आवे तो बिल्कुल छोड़ के आना चाहिए नहीं हमें। और ये क्वेश्चन भी देखो ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं आया, SSC MTS में आया 2019 में। 49वां क्वेश्चन है, यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्षों में 2190 और 5 वर्षों में 2409 रुपये हो जाती है तो दर ज्ञात करनी है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 2409 में से 2190 घटा दो तो आगे भाई 9, ये बचा 1 और ये बच गया 2, ठीक है। तो हमें दर ज्ञात करनी, अंतर आ गया 219 रुपये, परसेंटेज का 100 आया और बटे में कितना आया भैया 2190, 0 0 गया, इससे घटा, तो इसका भी एक बार फिर से 10% ही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 50, अर्धशतक की तरफ पहुंच गए भाई। 50वां क्वेश्चन आ लिया तुम्हारा। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 66,550 और 4 वर्ष में 73,205 हो जाती है, दर ज्ञात करनी। तो अंतर लो पहले, 73,205 में से 66,550 घटा दो तो 5, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 5 गए 6, 12 में से 6 गए 6, तो 6655 है। अंतर जो है कितना है 6655, परसेंटेज का 100 है और बटे में 66,550 है। 0 से 0 गई, इससे हो गया एक बार फिर से परसेंटेज वही
संख्याएं बदल रही, क्वेश्चन नंबर बदल रहा, संख्याएं बदल रही, लेकिन उत्तर नहीं बदल रहा। 10% लगातार तीनों का 10% आया। 51वां क्वेश्चन देखो, कोई राशि की निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,028 और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है तो राशि ज्ञात करनी है। राशि ज्ञात करनी, हमें मूलधन ज्ञात करना। मूलधन अगर P था तो 3 वर्षों में हो रहा 8,028 और फिर हो रहा भैया 12,042, लेकिन यहां से यहां तक का समय रहा 6 वर्ष। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का 3 वर्ष है, तो यहां से यहां तक का भी 3 वर्ष है। और अगर समय बराबर हो जाए तो अनुपात बराबर हो जाता है। कर दो, P बटे 8,028 बराबर 8,028 बटे 12,042। मूलधन निकालना तो P बराबर 8,028 गुणा 8,028 बटे 12,042। ठीक है भाई। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसे काट के देखेंगे। किससे काट दें भाई? पहले 2 से काट दें। 2 चौक 8, 0 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से काटे 2 6 12, 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक। अब यहां काट दो किससे? 9 से काट दो। 9 से काट दो इसे। 9 से काटा हमने, 9 पंजे 45, 9 6 54, 6 बचे 62 हुए, 9 6 54। ठीक है, तो 62 में 54 गए 8। ठीक है, 62 में 54 गए 8 और 9 9 81। 9 से काट दो, 9 चौक 36, 4 बचे 41 हुए, 9 चौक 36, 5 बचे 9 6 54। ठीक है, अब इसे काट दो 223 से। 223 दिया 669 और 223 दूनी 446। फिर इसे काट दो 3 से। 3 दूनी 6 बचे 2, 20 हो गए। 3 6 18, फिर 2 बच गए 22 हो गए। 3 7 21, फिर 1 बचा, 3 6 18। अब 2676 की गुणा कर दो 2 में, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 कहां से लिखो 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 2 दूनी 4 और 1 5। इसका मतलब जो मूलधन था वो था 5352। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 500 रुपये और 3 वर्ष में 540 हो जाती है। दर ज्ञात करनी। तो बहुत आसान है। दर बराबर दोनों का अंतर हो गया 40 रुपये गुणा 100 बटे 500। पहला मिश्रण 500, 2 0 2 0 गई और 5 8 40। तो इसकी जो दर आई वो आई 8%। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद आया 53वां। 52 तो हो लिया। 53वां क्वेश्चन देखो क्या है। एक धनराशि 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में तथा 3 वर्ष में क्रमशः 1440 और 1728 हो जाती है। तो दर का मान, आर का मान क्या था? तो 1728 में से 1440 घटा दो। 8, 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 4 गए 2। ठीक है भाई। तो हमें दर ज्ञात करनी, दोनों का अंतर तो हमने निकाल ही लिया। 288 है, परसेंटेज का 100 है और बटे में 1440 है। 0 से 0 गया, यो कटा 2 बार, तो 10 दूनी 20% की यहाँ पे आराम से दर आ जाए। क्वेश्चन नंबर, अब बात करेंगे 54 की। मतलब अगर हमारे एक यो फॉर्मूला याद था तो लगातार लगभग 10 क्वेश्चन लगभग जो है डायरेक्ट हो रहे, कोई समस्या हमें है नहीं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 और 5 वर्षों में 3936 हो जाती है। तो दर ज्ञात करें। तो यहाँ पे 3936 में से कितना 3840 घटा दो, 3840 घटा दो, ये 6 आया। यहाँ पे 13 में से 4 गए 9 आया। यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, 96 बचा। तो दर हमें निकालनी, 96 लिया, बटे में आया 3840 और गुणा में आ गया 100। ठीक है भाई, गुणा में आ गया 100। 0 से 0 गया। अब 4 बार काट के देख लो। 4 6 24 का 4 कहां से लिखो 2 और 4 निम 36 और 2 38। 4 बार कट रहा पूरा। 2 से काट दिया 5 बार, 2 से काट दिया 2 बार, तो आ गया 2.5%। जो दर आई इस बार वो 2.5% है।
क्वेश्चन नंबर 55 भी देखें भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? 55वां क्वेश्चन है, जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है तो कोई राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 7562 रुपये और 5 वर्ष में 8469 रुपये हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे दे रखा है इसने 8469 और दूसरा है 7562। घटा दो, यहाँ आया 7, 0, 14 में से 5 गए 9, 907 आया। हमें दर ज्ञात करनी यहाँ पे भी, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है दर के आधार पर 907 गुणा 100 और बटे कर देंगे भाई 7562। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम काट के देखे हैं, किससे काटे हैं? पहले 2 से काट दिया हमने, 50 बार कटा, 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम। तो हल करेंगे 907 की गुणा 50 में करेंगे और उसे भाग देंगे 3781 से, तो 11.99 आ रहा है, या इसे हम लिख सकें लगभग 12%। तो जो इसका उत्तर दे रखा वो लगभग में दे रखा 12%। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर लगभग 80 क्वेश्चन तक इन दो पे बात चले। किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात करेगा। और दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक होगा जब समय 2 साल होगा और एक होगा जब समय 3 साल होगा। अगर समय 2 साल है तो अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 की घात 2 लगेगा, और अगर अंतर 3 साल है तो ये जू का तू, इसमें केवल ये बढ़ाना 3 प्लस दर बटे 100। तो क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 56 की। 3000 रुपए के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताना है। अंतर बताना, मूलधन 3000 रुपए दिया, मूलधन भैया 3000 रुपए दिया, दर 20% है, 20% है तो 20 बटे 100 की पावर 2 तो करना ही है। साल 3 है तो इसके साथ जाएंगे, 3 प्लस 20 बटे 100। अब 20 ही कम 20 और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, कुल मिलाकर आया 3000 गुणा यो आया भाई कितना, ऊपर तो बच रहा 1 कवर करेंगे, 1 बटे 5 बजे 25, और ये होगा 5 या 15 और 1 16, 16 बटे 5, 16 बटे 5। ठीक है भाई। अब यहां से 25 से काट दिया हमने, 25 से काटा, 25 ही कम 25, 5 बज के 25 दूनी 50, 0, 5 से काट दिया हमने, 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, और 24 की 16 में गुणा कर दो, उत्तर आ गया 16 चौका 64 का 4 का हासिल कुछ है, 16 चौका 64 का 4 का हासिल कुछ है, और 16 दूनी 32, 32 और 6 38। तो ये जो उत्तर आया इसका वो आ गया तुम्हारा 384 रुपये। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा? 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का 5000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना। एक बार फिर से अंतर है, एक बार फिर से अंतर है, लेकिन साल 2 है तो इसके साथ जाना पड़ेगा। मूलधन 5000, मूलधन 5000, दर 8% और समय 2 साल है तो घात तो 2 लगनी लगनी, 4 दूनी 8 और 4 से काटा 25 बार, तो आगे भैया 5000, 5000 गुणा 2 दूनी 4 और यहाँ 25 का वर्ग 625 आ जाएगा। लेकिन इसे ऐसे ही लिख लो क्योंकि बाद में फिर भी हमें काटना, तो चीजों को अपने हिसाब से भी लिखा जा रहा है। 25 दूनी 50 और 25 अठे 200 और 8 चौक 32 रुपये। यहाँ पे क्या आ गया भैया? इसका अंतर। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, 58, वो भी इस टाइप का ही है। किसी राशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, धनराशि ज्ञात करने। इस बार अंतर दे दिया 1 रुपया है, मूलधन बताना, ठीक है, और दर 4% है और बटे में 100 और समय 2 है तो घात 2 ही लगा देंगे, यो 1 और यो 1 25। ठीक, तो बात करें तो 1 बराबर मूलधन गुणा 1 बटे 625, और जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मूलधन आ जाएगा, वो जो मूलधन आओगा वो 625 रुपये ही हमारा जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 320 रुपए है, तो राशि ज्ञात करनी। ठीक है, अंतर दे दिया 320 रुपए, साल 2 है, मूलधन हमें ज्ञात करना और दर है 16%, तो 16/100 की घात 2 कर देंगे। 4 चौक 16 और 25 चौका 100, तो 320 बराबर मूलधन गुणा 4 चौक 16 और 25 का वर्ग 625, 16 दूनी 32। अगर मैं मूलधन की बात करूं तो ये आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 6 दूनी 12, तो ये 12,500 रुपये जो है वो मूलधन है। क्वेश्चन नंबर 60, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 41 रुपये है, तो राशि ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो भाई, अंतर जो 41 रुपये है, मूलधन हमें बताना है, दर 5,000/100 की घात 2 है, साल 2 ही है, तो 5 दूनी 10, 20 हो गया, तो 41 बराबर मूलधन गुणा 1/400, तो मूलधन कितना आ जाएगा भाई, तो मूलधन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 00 4 और 4 चौक 16, 16,400 रुपये जो है वो आपका मूलधन। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 12% की वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपये है, तो राशि ज्ञात करनी है, मतलब मूलधन हमें ज्ञात करना। अंतर 72 रुपये है, मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर हमारी 12% है और साल हमारे 2, तो 4 क्या 12 और 25 चौका 100, तो 72 बराबर P गुणा 3 तिया 9 और 25 का और हो गया 625 और 9 8 72, तो अगर मूलधन की बात करूं तो गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 से 48 और 2 50, तो ये 5,000 रुपये की यहाँ पे बात। क्वेश्चन नंबर 62 देखो भाई क्या है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपये है, तो राशि यहाँ पे भी ज्ञात। 40 बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना, दर 8% है और बटे 100 की घात 2 है, 2 साल है, तो 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार कटा, तो 40 बराबर P गुणा 2 दूनी 4 और 25 का वर्ग 625, 4 से हमने भाग दिया 10 बार कटा, तो जो मूलधन आ गया वो 6,250 रुपये आ गया। 63 की बात करें, 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 96 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है, इस बार दर पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं। 96 बराबर मूलधन जो है वो 15,000 है और दर हमें निकालनी बटे 100 है और की घात यहाँ पे कितना है 2। ठीक है भाई, क्या कर सके यहाँ पे इसे हम काट सकें, किससे, 3 से, 3 से काट दिया 32 बार कटा, 3 से काट दिया ये 5,000 बार, 2 से काट दो 16 बार और 2 से काट दो 2500 बार, तो कुल मिला के 16/2500 हो गया और बराबर हो गया R/100 की पावर 2। अच्छा, इसे क्या लिख सकूं मैं, इसे लिख सकूं 4/50 की पावर 2, 4 का वर्ग 16 और 50 का वर्ग 2500, 2 से 2 गया तो 4/50 बराबर आ गया R/100, 50 दूनी 100 और 4 दूनी हो गया 8% की ये जो है वो दर है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा, 8% प्रति वर्ष की दर से 40,000 रुपये का 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें ज्ञात करना। इस बार 3 साल है, इस बात का ध्यान रखना। अंतर निकालना, मूलधन 40,000 रुपये है और दर हमारी 8% है, तो 8/100 की पावर 2। मैं समझ रहा इतना तो रट ही गया होगा, चाहे साल 2 हो चाहे साल 3 हो, और यहां पे करना 3 + 8/100। ठीक है भाई, अब यहाँ 4 दूनी 8 और 4 से काटा 25 बार, 4 दूनी 8 और 4 से काटा 25 बार, तो कुल मिला के 40,000 गुणा 4/100
25 गुणा 25 लिखूंगा इस समय, क्यों मुझे बाद में काट रहा। अब 625 का पहाड़ हमारे याद होता नहीं, 25 का याद है तो उससे आराम से काम चल जाएगा। 25 दिया 75 और 270 बटे 25। अब 25 से काटो, देखो 25 से कम 25, 15 बचे, 150 हो गया, 150 हो गया। 25 छिका 150, 2 जीरो लगा दो। 25 से काटो, 25 छिका 150, 10 बचे, 25 चौका 100। ठीक है भाई। अब यहाँ पे कुछ कटने वाला तो लग नहीं रहा, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसे गुणा भागी कर लेंगे, इसे हम गुणा भागी कर लेंगे किसकी, 64 गुणा 4 गुणा 77 बटे 25। 64 की 4 में गुणा करेंगे और 77 में गुणा करेंगे और फिर देंगे भाग हम 25 से, तो जो उत्तर आओगा हमारा वो आओगा 788 रुपये 48 पैसे। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 93 रुपये है। राशि हमें ज्ञात करना, 93 रुपये अंतर है। मूलधन हमें ज्ञात करना, दर हमारी 10% है तो 10 बटे 100 कर देंगे, और यहाँ पे 3 साल की बात है तो 3 प्लस 10 बटे 100 भी हमें एक्स्ट्रा में करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो गई, घात 2 भूल गई, इस बार लगा दिया हमने वापस, 0 से 0 गया, तो 93 बराबर P गुणा 1 बटे 100 हो गया, और ये हो गया 10 या 30 और 1 31 बटे 10। 31 या 93, 3 की गुणा 1000 में कर दो तो ये आ गया मूलधन जो वो कितना था भाई, 3000 रुपये इसका मूलधन। क्वेश्चन नंबर 66 देखो क्या है, 66वां, 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपए है, तो x का मान ज्ञात करना, मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना। अंतर 48 रुपए है, मूलधन इस बार x का है, इसने दर 8% कही और बटे 100 की घात 2, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, ये आ गया 48 बराबर x गुणा 2 दूनी 4 बटे 625, और 4 से काटेंगे तो 12 बार कटेगा, तो यहाँ 12 गुणा 625 करना पड़ेगा। 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24, 6 30, 3, 12 छिक 72, 72 और कितना 3, 72 और 3 75, तो ये 7500 रुपये की यहाँ पे बात। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, x रुपए की एक राशि 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19 रुपये 20 पैसे है, तो x का मान बताना। अंतर 19 रुपये 20 पैसे है, मूलधन x हो गया और दर हमारी 8% है, 8 बटे 100 की पावर 2 कर, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, तो यहाँ गया 19.20, पॉइंट हटा दिया हमने, बटे में 100 लगा दिया, और यहाँ आ गया 2 दूनी 4 बटे 25 गुणा 25, 25 चौका 100, ठीक है भाई, 4 से काटा, 4 चौक 16, कितना बच गया, 3 4 8 32, 0 लगा दिया, ठीक। 400 और काट दिया हमने, तो 120 बार कटा, गुणा कर दो, 120 गुणा 25, तो आ जाएगा तुम्हारा 3000 रुपये। तो इसका जो उत्तर आया क्वेश्चन नंबर 67 का वो 3000 आ गया। 68वां क्वेश्चन देखो, यो भी ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन चलने लगा था। x रुपए की राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये 25 पैसे है, तो x का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे है 20 रुपये 25 पैसे, ये मान ज्ञात करना, दर 9% की है और बटे में आ गया भैया 100, ठीक है। अब हमने क्या करा, 20 रुपये 25 पैसे का पॉइंट हटा दिया तो 100 हो गया, और इसे लिख दिया हमने कितना, 9 निम 81, चलो अभी ऐसे लिख देंगे, और 100 गुना 100 लिख दिया, 100 से 100 भी गया, ठीक है। अब यहाँ 9 से कट रहा है, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 2 बचे 22 हो गए, 9 दूनी 18, 4 बचे 9 पंजे 45, 900 और काट दो, 9 दूनी 18, 4 बचे 9 पंजे 45, गुणा करेंगे तो 2500 रुपये यहाँ पे इसका जवाब बना। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, x रुपए की एक राशि 8.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28 रुपये 90 पैसे है, तो x का मान ज्ञात करना। बिल्कुल सेम है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। 28 रुपये 90 पैसे, यहाँ x ही लिखना, दर चेंज हो रही बस हर क्वेश्चन में, यहाँ 8.5 है, बटे 100 की घात 2।
अब देखो पॉइंट हटा दिया हमने इसका, 5 से काटा 17 बार, 5 से काट दिया तो ये 200 बार कट गया। अब यहाँ पे 28 रुपये 90 पैसे का हमने हटा दिया पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ क्या x गुणा 17 गुणा 17 बटे 200 गुणा 200, अब 2 जीरो गई, ठीक है भाई। 17 का वर्ग ही वो है 289, तो ये 10 बार कट गया। तो x बराबर 2 दूनी 4 और 4 के सामने लगा दो 3 जीरो, 2 जीरो यहाँ है और 1 यहाँ है, तो ये उत्तर जो आ गया वो 4000 रुपये इसका उत्तर आ गया। अब 70वें क्वेश्चन की तरफ आ लिया। 70वां क्वेश्चन क्या कह रहा, x रुपए की राशि 7.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपए है, तो x का मान बताना। अंतर 45 रुपए है, यो x हो गया, दर 7.5% है और बटे में 100 हो गया। पॉइंट हटा दो जी, 25 तक भाग दो, 25 या 75, 25 चौका 100, तो 45 बराबर x गुणा 3 तिया 9 और 4 चौक 1600 हो गया। 9 से काट दो, 9 पंजे 45 और 16 पंजे 80, तो ये आ गया भैया 8000 रुपये। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन ही है। फिलहाल चल रहे हैं जो अंतर पर आधारित है, चाहे वो 2 साल के हो या 3 साल के। अगर हमारे ये दोनों सूत्र याद हैं, यो और यो सूत्र याद हैं, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, ये 3 चीज है, अंतर है, अंतर मूलधन और दर, इनमें से 2 चीज दे रखी और तीसरी चीज पूछ रहा, तो आराम से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते। अगर आप शारदा अंकगणित को करना चाहते हैं कंप्लीट और वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जो दे दिया गया है लिंक टेस्ट पेपर ऐप का, उसे बिल्कुल अभी डाउनलोड करें और वहां पर आप अपनी इस किताब को फ्री में पूरा करें।